हेलो स्टूडेंट। देखिए बेटा, अब हम इस चैप्टर के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। अब इसके बारे में हमारे मन में सवाल आता है कि इसका विभवांतर से क्या मतलब है। इसे हम विद्युत विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसे हम देखते हैं। इसके लिए मैं एक बात बताता हूँ पहले। हमेशा आवेश का प्रवाह अधिक दाब वाले, अधिक जहाँ पर विभवांतर अधिक होता है उस विभवांतर से कम विभवांतर की ओर होता है। भाई जहाँ पर दाब अधिक होगा, जैसे कि आप देखते हैं अपनी छत पे पानी का टैंक रखा होता है और टैंक से पानी नीचे आ जाता है, तो ऊपर दाब ज़्यादा हुआ जब भी तो पानी नीचे आएगा। अगर हम वहाँ पर पानी नीचे से बराबर में बिल्कुल टैंक रखा है, एक टैंक हमारा रखा है बिल्कुल ऐसे ऐसे, और यहाँ पर दूसरा भी यहाँ पर रखा है, इसमें दोनों में बराबर बराबर पानी भरा हुआ है, तो किसी में भी विद्युत यानी कि पानी इधर से इधर नहीं जाएगा। या फिर सवाल उठ जाता है कि पानी तो नीचे से भी आता है। भाई हम नीचे से जो पानी लेते, जब नीचे दाब ज़्यादा बनेगा, प्रेशर बनेगा, जब भी तो पानी ऊपर तक जाएगा। जब हम समरसेबल चलाते हैं या हम मोटर चलाते हैं तो पानी नीचे से ऊपर तक पहुंच जाता है। यानी कि सीधी सीधी सी बात है, जहाँ पर दाब ज़्यादा होगा उसी स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी आवेश पहुंचेगा। अब इसके लिए हम इसकी परिभाषा बनाएं तो कैसे इसकी परिभाषा लिखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं डेफिनेशंस। जैसे सबसे पहले किसी धारावाही परिपथ, कोई परिपथ ले लेते हैं किसी। आप घर पे अपने बना सकते हैं, एक तार ले लें, एक बल्ब ले लें, सेल ले लें, एक स्विच ले लें, उनको सबको आपस में जोड़ दें तो बल्ब जलेगा। जब जलेगा तो हमने स्विच को ऑन किया तो परिपथ क्या हो गया, बंद हो गया, जुड़ गया सारा परिपथ। और जब हम उसे बंद करेंगे तो परिपथ खुल जाएगा और बल्ब बंद हो जाएगा। तो किसी धारावाही परिपथ, एक धारावाही परिपथ लिया हमने, धारावाही परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आप इसे नोट करते जाएं। दो बिंदुओं के बीच, जैसे कि ये हम तार ले लेते हैं और ये तार है, इस तार के ये धारावाही परिपथ बना लें। इस तार के बीच, दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। अब देखिए आगे इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। दो बिंदुओं के बीच में एकांक का मतलब एक कूलाम से होता है। एकांक या एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात आता है, यह विद्युत दाब के अंतर के कारण ही संभव है। कैसे संभव है? जैसे कि हम एक परिपथ बनाएं और यहाँ पर एक बिंदु ए है, यहाँ पर एक बिंदु बी है और हमने इसमें एक सेल लगा दिया। तो आप देखिए, यहाँ से मान ले जाए यहाँ पर आवेश जा रहा है, वो कब है, जब विद्युत विभवांतर यानी कि विभव का मान ए पर बी से ज़्यादा होता है, तभी आवेश का प्रवाह होगा। यानी कि यह विद्युत दाब के अंतर के कारण ही है। यानी कि इस बात को नोट कर लें, कब होता है आवेश का प्रवाह, यह विद्युत दाब के अंतर के कारण ही संभव है। विद्युत दाब के अंतर के कारण ही संभव है।
अब देखिए इसका हम अगर सूत्र बनाएं तो किस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, जिससे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को v से डिनोट करें, और भैया ये हो गया W कार्य, और कार्य बटे आवेश। तो इसका मीन्स अगर हम इसकी परिभाषा को देखें, परिभाषा का अवलोकन करें, तो कैसे इसकी परिभाषा बनेगी, यानी कि इसका मात्रक बनेगा विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक। अब मात्रक के लिए ऊपर क्या है, कार्य, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। नीचे क्या, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यानी कि क्या बन गया, जूल प्रति कूलाम। अब इसको हम बराबर, इसको वोल्ट भी कहते हैं। तो ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या है इसका, ये भी है, और ऐसा ही मात्रक वोल्ट है। तो इसका मीन्स ये हुआ 1 वोल्ट बराबर, अगर हम इसके स्थान पर भी वोल्ट रख दें, 1 जूल अपॉन में क्या आ गया भाई, 1 कूलाम। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। अब इसी के साथ एक परिभाषा बन जाती है एग्ज़ाम में, जैसे 1 एम्पेयर की परिभाषा जाती है, ऐसे आ जाता है 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। अब हम वोल्ट की बात करें, देखिए 1 वोल्ट यही तो है, कहाँ से आया, जब 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य होता है, तब वह किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो हम इसे लिख दें। अब देखते हैं, देखिए 1 वोल्ट कैसे बनता है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो वह 1 वोल्ट कहलाता है। अब बात आती है कि विभवांतर को हम मापते हैं, विभवांतर को मापने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विभवांतर को यहीं पर लिखते हैं। विभवांतर को मापने के लिए, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर की आवश्यकता होती है, वोल्ट मीटर की आवश्यकता होती है। जैसे आपके पास एमीटर था, ऐसे ही क्या है, वोल्ट मीटर है। अब देखिए ये एक वोल्ट मीटर है, इस पर वहाँ पर क्या लिखा था, A फॉर एमीटर, इस पर क्या लिखा है, V यानी कि वोल्ट मीटर। इसमें हम क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, इसका विभवांतर मेजरमेंट करते हैं। ये हमारा क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। इसको हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हमेशा वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ध्यान रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ जाता है ये पॉइंट। अब हम अगर वोल्ट मीटर की डेफिनेशन लिखें, अगर एग्ज़ाम में आपका आ जाता कि वोल्ट मीटर क्या है, तो उसके बारे में अगर हम बताएं तो क्या लिखेंगे हम, देखें वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में विद्युत विभवांतर मापने का उपकरण है। कैसा है भाई ये, अब देखिए विद्युत विभवांतर को मापने का उपकरण है। वोल्ट मीटर को परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है भाई, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब परिपथ में कैसे जोड़ेंगे हम दिखाते हैं आपको। देखिए हम अगर इसके परिपथ बनाएं और इसका प्रतीक क्या है, प्रतीक की बात करें तो ये इसका ऐसे हम बना दें, एक तार लें और यहाँ पर इसका V लिखें, वोल्ट मीटर, ये हो गया। तो ये इसका प्रतीक है। और इसका अगर हमें जैसे कि परिपथ में जोड़ना है, यहाँ पर एक प्रतिरोध ले लीजिए और प्रतिरोध के साथ में इसको हमने समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ये समानांतर क्रम हो गया। और इसके साथ में क्या क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर एमीटर लगा हुआ होगा। एमीटर तो श्रेणी क्रम में ही होता है, ये एमीटर लगा होता है। यहाँ पर एक स्विच लगा सकते हैं और यहाँ पर आगे एक बैटरी लगा दें और इसमें धारा का प्रवाह कर दें। तो ये वाला
यहाँ पर वोल्टमीटर को कहाँ पर जोड़ा हमने, इसको हमने समानांतर क्रम में जोड़ दिया। ये हमारा वोल्टमीटर था। अब इसके आधार पर एक हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं। अब न्यूमेरिकल लेते हैं, एक देखिए क्या है न्यूमेरिकल। अब देखिए हमारा न्यूमेरिकल है 30 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। विभव का मान, V का मान कितना है 30 वोल्ट। पहले हम गिवन डेवलप कर लेते हैं जो दिया हुआ है, और जो पूछा जाता है वो लिख लेते हैं। आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं। Q बराबर हो गया 5 कूलाम। क्या पूछा गया, W पूछा गया है, ये हमें निकालना है। तो अब देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था V बराबर W/Q होता है। हम इसी से W निकालना तो V × Q भी कर सकते हैं। अब V का मान कितना है 30 है, Q का मान कितना है 5 है, तो ये आंसर आ जाता है 150। कौन है, W है। W क्या कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या आएगा, जूल। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल का आंसर 150 जूल आ जाता है। आप ध्यान से देखें, इनको आप नोट कर लें, समझें। अभी हम आगे बताते हैं विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। अब हम कहीं पर बैटरी लगा देते हैं, कहीं पर वोल्टमीटर लगा देते हैं, कहीं पर एमीटर लगाते हैं, तो इन सब के प्रतीक होते हैं। इन प्रतीक को हम किस तरह से एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि विद्युत परिपथ में, अब बात शुरू होती है विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं विद्युत सेल। तो विद्युत सेल को आप किस तरह का प्रतीक बनाएंगे, कैसे उसको बताएंगे कि ये सेल है। देखिए ये एक डंडा बड़े वाला लगाओ, एक छोटा लगाओ, ये क्या बन जाता है, यहाँ पर ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो ये विद्युत सेल का प्रतीक बन जाता है। अगर हम नंबर 2 लें और बैटरी या सेलों का संयोजन, हम किसकी बात करें, बैटरी, और बैटरी क्या होती है, 2 या 2 से ज़्यादा सेलों का संयोजन होता है। तो हम इसमें 1 2 और जोड़ देते हैं। ये लो भाई सेल जोड़ दिए, और यहाँ पर बड़े वाले की तरफ प्लस होता है, छोटे वाले की तरफ माइनस होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेलों का संयोजन या बैटरी। अब नंबर 3 आता है कुंजी या स्विच। कुंजी कहते हैं इसको हम, कुंजी या स्विच। अब बात करें इसकी, देखिए इसका सिंबल ये होता है। इसको हम अगर बीच में हमने कोई बिंदी नहीं लगाई तो इसका मतलब है परिपथ अभी जुड़ा नहीं है, खुला हुआ है। कैसा परिपथ है, खुला परिपथ है। इसे हम क्या कहेंगे, खुला परिपथ। खुली कुंजी कह सकते हैं, खुली। तो खुली का मतलब है अभी तार, अगर हमने आगे बल्ब लगा रखा है अभी बल्ब जलेगा नहीं। जैसे कि तुम्हारे मन में आया होगा कि घरों में हम स्विच को कहते हैं खोल दें तो बल्ब जल जाता है, स्विच को कहते हैं बंद कर दे तो बल्ब बन जाता है। और यहाँ पर आप बात कर रहे हैं जब कुंजी को आप बीच में ये लगा दिया तो इसे बंद कुंजी कहते हैं। और बंद का मतलब क्या है कि स्विच बल्ब जल जाएगा। भाई बंद और खुली का मतलब ये होता है इसमें दोनों तरफ से तार बंधे होते हैं और बीच में एक खूंटी सी होती है। तो उस खूंटी सी को मैं दिखाऊंगा तुम्हें। उस खूंटी सी को अगर हम अंदर लगा देते हैं तो इनका कनेक्शन आपस में जुड़ जाएगा और ये से बंद हो जाएगी। कुंजी क्या कहेंगे, बंद। और जब कुंजी बंद होगी तो स्विच बल्ब जल जाएगा, यानी कि स्विच ऑन हो गया। जब उसमें से उसे निकाल देते हैं, कनेक्शन इसके हट जाते हैं, तो इसका मतलब स्विच खुला हुआ है, बंद कुंजी खुली हुई है और हमारा बल्ब नहीं जलेगा। नंबर 4 हम तार संधि की बात करते हैं। तार को जोड़ना, तार संधि, जॉइंट वायर, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, तार संधि को जॉइंट वायर। जॉइंट वायर, अब जॉइंट वायर को कैसे हम दिखाते हैं, हम वहाँ पे दिखाएंगे थोड़ी ना है ये जॉइंट वायर। जैसे कि हम एक तार लें और इस तार में दूसरे तार को हमें यहाँ पर बांधना है, ये वाला, ये यहाँ पर इसके कनेक्शन हमें करने हैं। तो इसका मतलब हमने इसको तार को यहाँ पर बांध दिया तो इसे क्या कहेंगे, ये वाला हो जाएगा हमारा क्रॉसिंग जो जॉइंट वायर, यानी कि इसको हमने जॉइंट कर दिया। अभी हम आगे बात करें तार क्रॉसिंग। अब आगे आता है तार क्रॉसिंग। नंबर 5 पे क्या लेते हैं, तार
क्रॉसिंग। अब तार क्रॉसिंग का सिंबल कैसे बनेगा, जैसे कि एक तार ऊपर से आया और एक ये यहाँ से ऐसे चला गया, तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे कि एक तार पहले से ही था, इसमें बिना जोड़े इस तार को हमने इसके ऊपर से पीछा कर दिया, तो ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा हमारा तार क्रॉसिंग। तो तार क्रॉस कर रहा है परंतु आपस में जुड़ नहीं रहा है, वो जॉइंट हो गया था, यहाँ पर जुड़ नहीं रहा, तो इसके लिए ये सिंबल बन जाता है, इसे कहते हैं तार क्रॉसिंग। अब बात आती है विद्युत बल्ब। नंबर 6 पे हमारा सिंबल क्या बनता है, विद्युत बल्ब। अब बल्ब के लिए सिंबल आता है, आपने अभी मैंने कई बार दिखा भी दिया, ऐसे हमारा एक बल्ब बन जाता है और इसमें इस तरह से हम इसमें वो बना देते हैं, ये हमारा क्या होता है, विद्युत बल्ब होता है। अब आता है प्रतिरोधक। नंबर 7 पे हम क्या लेते हैं, प्रतिरोधक। अब प्रतिरोधक होता है तार, उसका हम बनाते हैं इस तरह से, ये वाला। अब प्रतिरोधक के बाद आता धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रण नंबर 1 पे आता धारा को कंट्रोल करने वाला धारा नियंत्रक। अब धारा नियंत्रक भी कहते हैं इसको, या परिवर्ती प्रतिरोध भी कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध भी कहा जाता है। अब परिवर्ती प्रतिरोध को हम कैसे दिखाते हैं, देखिए, या तो आप इसे ऐसे दिखाएंगे, इसके ऊपर से एक तीर का निशान लगा देंगे, ये भी क्या कहलाएगा, धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध। या इसको हम इंग्लिश में बात करें तो रियोस्टेट भी कहते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट भी कहते हैं। और इसको ऐसे हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये यहाँ से इसको ऐसे और इसके ऊपर एक ये लगा देते हैं एरो, तो इसको हम रियोस्टेट, धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध भी कहते हैं। अब हमारे ये वाले सब क्या हो गए, विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक, इनके द्वारा भी हम अपने परिपथ को बनाते हैं। इस लेक्चर में यहीं तक होगा, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।